जनाब इमरान एजाज साहब KD ऑफिसर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी को मैं दावत दूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। सबसे पहले मैं आप लोग को माजरत चाहता हूँ कि प्रोग्राम कुछ हमारा डिले हुआ है, लेकिन आपसे 10-15 मिनट लूँगा क्योंकि ज़ाहिर है मुझे पता है कि संडे का दिन लोग अपने फैमिलीज़ के साथ प्रोग्राम होते हैं, इसको ख़त्म करेंगे। सबसे पहले सभी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे डिवोटेड पैनल को सपोर्ट किया और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम इसी तरह कामयाब होंगे। थोड़ी सी चीज़ें आपको बता दूँ कि मैं एक्चुअली KD डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन का ही एक फ़र्द हूँ और ये 4.5 करोड़ रुपया जब सरफराज साहब आए थे 6.5 करोड़ रुपये पड़े थे अकाउंट में। जब ये तनवारी साहब आए इन्होंने आके जब चार्ट दिए तो 4 करोड़ 85 लाख रुपये पड़े थे। अब जो है 30 लाख रुपये से अकाउंट में रह गए हैं आपके पास। और अब ये जो नए एडमिनिस्ट्रेटर साहब आए हैं ये कोशिश ये कर रहे हैं कि पैसे लेके रहें, इतना मतलब पैसा नहीं जमा हो रहा है कि इलेक्शन भी करा सकें। बहरहाल मकसद कहने का ये कि सारी चीज़ों को समझें, ये सारे हमारे एसेट्स हैं जो हमारे ज़ाया होने जा रहे हैं। आपने अगर अब भी किसी सही लोग को मुंतखब नहीं किया तो ये अभी तो क्लब डिमोलिश है, उसके बाद में ये ज़मीन बचेगी अरबों रुपए की, क्योंकि इस ज़मीन के ऊपर बहुत सारे लोगों की नज़रें हैं जो सिर्फ अदालत में जाने की वजह से लोग रुक गए, वरना ये अभी ये ज़मीन भी जो है तो आपकी निकल चुकी होती। तो कोशिश करें, आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो आप समझते हैं किसी सियासी पार्टी के किसी आदमी को भी मुंतखब नहीं कीजिएगा। सियासी जो मामला हैं देख लीजिए, इस शहर को देख लीजिए, इदारों को देख लीजिए क्या हाल हुआ है। तो अगर ये आपके ऊपर अब ये डिपेंड करता है कि आप लोग अगर क्लब को, अपने एसेट्स को, पेट्रोल को, फार्म हाउस को, इन चीज़ों को बचाना चाहते हैं तो आपको आगे आना पड़ेगा, आपको लोगों को कायल करना पड़ेगा कि जो लोगों ने जो चीज़ें की हैं उनके खिलाफ खड़े हों और वोट बिल्कुल नहीं दें उनको, क्लब को बचाने। मेरे को बहुत सारे इल्ज़ाम लगे। देखें 2018 में जब क्लब डिमोलिश होता ये सारा जो फर्नीचर आपको नज़र आ रहा है, जितना भी वहाँ से सब फर्नीचर है और जनरेटर है, ये सब मैं हालांकि मैनेजिंग कमेटी में नहीं था, लेकिन मेरी जिम्मेदारी थी, एसोसिएशन में मैं था, मेरी जिम्मेदारी थी कि मेंबर्स की प्रॉपर्टी को मैं सेव करूं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सेव किया है। जो मैं बचा के ला सकता हूँ मैं लेके आया हूँ। यहाँ पे बड़ी जगह ला के मैंने कर दिया, ये जिस जगह आप बैठे हैं ये जगह इस काबिल नहीं थी, यहाँ पे ना बिजली थी ना कुछ थी, लेकिन एक चौकीदार था, उसके ऊपर ला के हमने सारा सामान ही रखा। उस रात को मैनेजिंग कमेटी KD ऑफिसर्स क्लब के लोगों के पास जगह नहीं थी सामान रखने की। जो पार्टी से बात हो रही थी वो 10-10 लाख रुपये 15-15 रुपये महीने के मांग रहे थे सामान रखने के लिए, लेकिन हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सामान 6 साल तक रखा है। तनवारी साहब ने आके जब सामान को देखा है, हाजफी साहब ने खालिद हाजफी ने कमेटी बनाई, उस कमेटी में आलम साहब थे, शाही शेख थे, उनको कहा कि जाके सामान देखे सामान किस तरह रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो रिपोर्ट लगाई उन्होंने कहा KD क्लब में जो जिम्नाजियम में सामान था उसका बेड़ा गर्क था, लेकिन यहाँ जो सामान रखा था वो ऐसा रखा था जैसे भी 1-1.5 महीने पहले यहाँ पे आकर रखा गया। तो ये हमने चीज़ की मेम्बरान की चीज़ थी, हमने उसकी हिफाजत की है। और बाहर जो इल्ज़ाम लगे वो कोई बात नहीं, लेकिन बात यह है कि एक इल्ज़ाम ये भी लग रहा है कि 20 साल से एसोसिएशन का इलेक्शन नहीं कराएं। देखिए 20 साल बैठे कि अपने कोई छोटे मोटे प्रोग्राम कर सकें, तो वो हमने इस जगह बचाई। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये देख रहे हैं जगह यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं बाहर जो गेम्स का भी सारा कोई प्ले ग्राउंड की फिट है, प्ले ग्राउंड को नहीं से हमने कैफेटेरिया बनाया, बहुत जल्दी कैफेटेरिया भी स्टार्ट कर देंगे। तो ये भी थोड़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी तो आपको पता चल जाए कि जो चीज़ें बहरहाल मेरे आपसे रिक्वेस्ट है और आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपने हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत किया। लेकिन एक फिर रिक्वेस्ट है कि जो KD ऑफिसर्स क्लब का इलेक्शन होने जा रहा है उसमें जो है अपना किरदार अदा कीजिए और ऐसे लोग मुंतखब कीजिए कि वाकई में दोबारा आपका क्लब इंशाल्लाह बन जाए और बन जाएगा। अगर सही लोग आए बन जाएगा, लेकिन सही लोग नहीं आए तो बनना तो दूर की बात है, ज़मीन भी नहीं बचेगी। बहुत शुक्रिया।